नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 11 जनवरी 2022, दिन मंगलवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की रंजीता खलखो का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोल्फ। छत्तीसगढ़ की रंजीता खलखो का संबंध गोल्फ खेल से है। उनका चयन भारत की मिनी गोल्फ वर्ल्ड कप टीम में हुआ था। अगला प्रश्न है, थाईलैंड में आयोजित मिसेज एशिया प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने मिसेज एशिया का खिताब प्राप्त किया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अवंतिका श्रीवास्तव ने। थाईलैंड में आयोजित मिसेज एशिया प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की अवंतिका श्रीवास्तव ने खिताब प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया गेम्स तैराकी में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, शिवाक्ष साहू ने। खेलो इंडिया गेम्स तैराकी में छत्तीसगढ़ के शिवाक्ष साहू ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। वहीं इसी में कांस्य पदक उनके भाई रुद्राक्ष साहू ने प्राप्त किया था। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में कबड्डी में बालिका वर्ग टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया था। वहीं जूडो में अनमोल ने कांस्य पदक और भारोत्तोलन में ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित SBKF इंटरनेशनल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से किसने स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुर्गा चंद्राकर ने। नेपाल में आयोजित SBKF इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गरियाबंद जिले की दुर्गा चंद्राकर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। वहीं जगदलपुर निवासी अर्जुन कुमार ने राष्ट्रीय शालेय एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कितने विकास खंडों में फूड पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 200। छत्तीसगढ़ के 200 विकास खंडों में फूड पार्क की स्थापना के लिए भूमि आवंटन किया गया है। इसके साथ ही कोदो, कुटकी, रागी जैसे फसलों के लिए कांकेर जिला में तथा विभिन्न कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग के लिए दुर्ग जिले में प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणानुसार सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों की श्रद्धांजलि देने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य को मिला श्रमिक सेवा राष्ट्रीय स्वर्ण पुरस्कार। बता दें कि छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा वर्ष 2020-21 के लिए स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार कार्मिक लोक शिकायत मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा हैदराबाद में प्रदान किया। इसके तहत राज्य को 2 लाख रुपए की राशि और स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार DARNPG द्वारा प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर पर ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग ने ई श्रमिक सेवा के लिए द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आवेदन किया था। छत्तीसगढ़ का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य जैव विविधता और तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो, कुटकी व रागी को राज्य के सभी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से क्रय करने का फैसला लिया है। इसमें कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य कितना निर्धारित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3,000 रुपये प्रति क्विंटल। छत्तीसगढ़ में युवा महोत्सव का शुभारंभ कब से प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2020 से। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अब तक कितने खेल अकादमी की स्थापना की जा चुकी है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 9। हमारा अगला प्रश्न है, थिंक बी परियोजना राज्य के किस जिले से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर जिले से। अगला प्रश्न है, राजीव युवा मितान क्लब के तहत राज्य के नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में कितने क्लब गठित किए जाएंगे? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 13,269।
अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी रेटिंग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत देश भर में छत्तीसगढ़ के किस जिले ने 5वां स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है कोंडागांव जिले ने। नीति आयोग द्वारा जारी रेटिंग में आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विकास के मामले में पूरे देश भर में कोंडागांव जिले ने 5वां स्थान प्राप्त किया है। कोंडागांव ने मानव को खासकर स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए देश में 5वां स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किया गया है? इसका आंसर है लिंगाडीह रायपुर में। राज्य में प्रथम मखाना प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के ग्राम लिंगाडीह में किया गया है। लिंगाडीह के ओजस फार्म में मखाने की खेती प्रारंभ करने वाले स्वर्गीय श्री कृष्ण कुमार चंद्राकर दाऊ जी के नाम पर इस फार्म में उत्पादित मखाना की दाऊ जी ब्रांड से लॉन्चिंग की गई है। अगला प्रश्न है, राज्य में सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ कब से किया गया है? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2019 से। राज्य के सभी परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सार्वभौम पीडीएस यूनिवर्सल पीडीएस का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 से किया गया है। राज्य शासन द्वारा सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्राथमिकता राशन कार्डों को खाद्यान्न पात्रता में वृद्धि के साथ साथ सामान्य परिवारों के लिए भी सामान्य परिवार वाले राशन कार्ड जारी करते हुए खाद्यान्न पात्रता सुनिश्चित की गई है। वर्तमान में सार्वभौम पीडीएस के अंतर्गत सामान्य राशन कार्ड जारी किया जा रहा है और इसके अंतर्गत राज्य की 98% जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का गठन किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किन 2 जिलों में इको लर्निंग सेंटर और इको पर्यटन स्थल का शुभारंभ किया गया है? तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं?